हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है, बचाया है और अपने भवन में लेके आया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। आज हम लोग देखेंगे पीतल का सांप। हालेलुया, हालेलुया। पीतल का सांप। और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब बाइबल के अनुसार हो रहा है। इस संसार में कहा जाए तो बहुत सारे लोग सांप का पूजा करते हैं, और वही बात आज हम लोग देखेंगे ये कहाँ तक सही है। क्यों लोग सांप का पूजा करते हैं, सांप पर विश्वास करते हैं, सांप को अपने घरों में रखते हैं, सांप को दूध देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में बाइबल में क्या क्या चीज़ को खुलासा करता है। बहुत सारा चीज़ को खुलासा करता है, बहुत सारा चीज़, सब चीज़ का खुलासा होता है। आज हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, आखिर संसार के लोग सांपों का पूजा क्यों करते हैं, सांप पर विश्वास क्यों करते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे गिनती का किताब अध्याय 21 4 से पढ़ेंगे हम लोग 9 तक। गिनती का किताब अध्याय 21 4 से 9 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों से तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद है पिता, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद है पिता। ये वचन आपने हमारे सम्मुख में लेके आया है, इसलिए आपको धन्यवाद है। इस वचन के द्वारा आप हमेशा हर एक के साथ बातचीत करने के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। पिता, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इस वचन को आशीषित कीजिए। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, उनके दिल दिमाग को, कानों को, हृदय को खोल दीजिए पिता। धन्यवाद, ताकि आज हम लोग ये बात को समझ नहीं पाए, आखिर पिता ये सांप को लोग महत्व क्यों देता है। पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो उन दिनों की बात है जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम में था, और परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाल के लाया। जब निकाल के लाया तो 40 दिन का रास्ता था, करीब 40 दिन का रास्ता था, लेकिन 40 साल लग गया। हालेलुया, 40 दिन का रास्ता था, 40 साल लग गया। क्यों लगा? परमेश्वर उन लोग को रास्ता में सुधारना चाहता था, रास्ता में उन लोग को सिखाना चाहता था। सच में कई बार हम लोग को भी सिखाना चाहता है, कई बार हम लोग को भी सिखाना चाहता था। जब हम अपना ज़िंदगी को याद करते हैं, एक बार की बात है, जब हम तब जवानी में बहुत मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और वो करते करते हम जेल चले गए।
वो करते करते हम जेल चले गए। जेल में हम 11 महीना, करीब करीब 1 साल हम रहे। तो हमने वही अनुभव किया। अभी परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को सिखाना चाहता। सब कुछ का समय होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इस बात को समझेंगे, मूसा जो है इस्राएली लोगों को मिस्र के गुलाम से लेके आ रहा है। लेके जब आ रहा है तो बहुत उन लोग को घुमा फिरा करके लेके जा रहा, और ऐसे घुमा फिरा करके जब लेके जा रहा है तो उन लोग का मन व्याकुल हो गया। हालेलुया। उन लोग का मन व्याकुल हो गया, वो लोग परेशान हो गया। तो इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हम लोग को परेशान कर रहा है, क्यों हम लोग को जंगल में लेके आया, क्यों हम लोग को मरुभूमि में लेके आया, यहाँ तो रोटी भी नहीं मिलता, यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कुछ उन लोग को सिखाना चाहता था। आगे हम लोग देखेंगे। तो उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, बातें किया कि क्या बोला, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो। वो लोग मिस्र का लोग बोल रहा है, ठीक है। यहाँ न तो रोटी है और न पानी है, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हालेलुया। आगे कहता है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। जब उन लोगों ने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरुद्ध में बोला, तो ये क्या हो गया, पाप हो गया। हालेलुया। उन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बोला कि ऐसा परमेश्वर हमको क्यों सता रहा है, क्यों हम लोग को परेशान कर रहा है, क्यों उतना घुमा फिरा करके लेके रहा है, यहाँ तो पानी भी नहीं, यहाँ तो खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है, जंगल में हम लोग क्यों मर रहे हैं, जंगल में हम लोग परमेश्वर क्यों मारना चाहता है। तो उस समय कौन लेके आ रहा था, साथ में कौन था, मूसा था। मूसा आगे आगे जा रहा था, तुम लोग मेरे पीछे में चलो। उसके विरुद्ध भी कुड़कुड़ा रहा कि हमको क्यों जंगल में लेके आए हो, यहाँ मरुभूमि में क्यों लेके आए हो। हालेलुया। उन लोगों ने कुड़कुड़ाया। तो आज हम लोग देते, हमें भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। सच में परमेश्वर हम लोग को आशीष देता। कई बार हम लोग ये सोचते हैं परमेश्वर हमको क्या आशीष दे, हम क्या गवाही देंगे। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, वही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा, परमेश्वर ने आपको जिंदगी दिया है, परमेश्वर ने आपको प्राण दिया, परमेश्वर ने आपको सांस दिया है, ये भी आपका बहुत बड़ा आशीष है। बहुत सारे लोगों के पास में परमेश्वर ने उनको धन संपत्ति दी, घर द्वार दिया है, लेकिन वो लोग बीमारी में है, वो लोग का हालत ठीक नहीं है, वो लोग का तबीयत ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोग को भला चंगा रखा, वो बहुत बड़ी बात है। हमें परमेश्वर को धन्यवादित होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर आपने हमको एक सांस जो दिया है, परमेश्वर हमको कपड़ा दिया, परमेश्वर आपने हमको घर द्वार दिया है, आपने हमको बच्चा दिया, आपने हमको परिवार दिया है, सब कुछ दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सच में हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिसके पास कपड़े नहीं है, कोर्ट कचहरी में जाता लोग, कपड़ा उसके पास में नहीं। एक दिन हम आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति, उसका शर्ट फटा कई जगह फटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको जहाँ भी रखा ठीक ही रखा है। एक बात बोलते हैं, अगर परमेश्वर हम लोग को अमीर बना देगा, हम लोग पाप में गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होता है, हमने देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा, परमेश्वर के लोगों को देखा है। जब तक उसके पास में कुछ भी नहीं था, जब साइकिल था तो बहुत अच्छे से मिनिस्ट्री करता था, जब 4 चक्का हो गया, जब उसके पास पैसा हो गया तो कलीसिया को भूल गया, कलीसिया के लोगों को भूल गया। हालेलुया। हम लोग हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम जहाँ भी हैं आपने हमको ठीक है रखा, हम कभी कुड़कुड़ाते नहीं हैं। मेरे से भी जो छोटा था, मेरे से भी छोटा है, और मेरे से बाद में मिनिस्ट्री शुरू किया है, वो लोग हमसे आगे बढ़ गया, लेकिन हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, हम उसके विरुद्ध में भी कुड़कुड़ाते नहीं है। हम उतना मेहनत नहीं करते, हम उतना प्रार्थना नहीं करते, हम उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने हमको नीचे में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे में ही से हम बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं, जो जमीन नीचे में रहता है वो जमीन आशीषित होता है, उपजाऊ होता है। उसमें जब वर्षा होता है तो सब पानी कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको बहुत कुछ नहीं दिया है, इसीलिए हम अच्छे हैं, विश्वास में
है। सच में कई बार, सच में एक पास्टर के साथ में हम थे, नाम नहीं बोलेंगे, जब उसके बाद पैसा आ जाएगा ना हम लोग को भूल जाएगा, हम लोग से बात विचार नहीं करेगा। लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो बोले कहाँ जाएंगे विजिटिंग करने के लिए, कहाँ जाएंगे, याद करो कहाँ जाएंगे, चलो हमको विजिटिंग करने के लिए लेके चलो, विश्वास के घर में हमको लेके चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में तेज विष वाला सांप को भेजा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया। परमेश्वर हमको आशीष भी दे सकता है, परमेश्वर हमको दंड भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे कहता है वो सांप, बहुत सारा सांप, कितना सांप? वहाँ पर इस्राएली लोग करीब 6 लाख लोग थे। इस्राएली लोग जो मिस्र के गुलाम से छूट करके जा रहे थे, 6 लाख थे। और वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारे सांप को भेजा, और सब वो जो डसने लगे, काटने लगे, और लोग मरने लगे। तो उसमें सब दौड़ करके, आगे में लिखा, हम पढ़ते हैं, आगे में कहता है जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। हालेलुया। अब वो लोग मूसा के पास में गया और बोला कि हम लोगों ने पाप किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ताकि परमेश्वर ये सांप को हमसे दूर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तब आगे कहता, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को कहता, एक तेज विष वाला सांप का प्रतिमा को बना करके खंबे में लटकाओ। आगे कहता है, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। हालेलुया। जो लोगों को सांप ने काटा है, अगर वो लोग उस पीतल का सांप को देखेगा तो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार हो रहा है। अभी जो इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सांप की ओर देखते हैं, सांप का पूजा करते हैं। सांप वाला कोई अगर साधु घूमेगा तो उसको बहुत पैसा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। उसमें परमेश्वर ने बोला था कि उस पीतल वाला सांप को देखो, जो कोई उस सांप को देखेगा वो क्या हो जाएगा? वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। वो मरेगा नहीं, वो जीवित बचेगा, वो जीवित बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है 9 में, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों को सांप ने काटा था, जिन लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा जो खंबा में लटका हुआ था, वो लोग बच गया। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग मरा नहीं। यही प्रथा अभी भी बहुत सारे लोग जो सांप का पूजा करते हैं, वो लोग कहाँ पर है? पुराना नियम में। हालेलुया। कहाँ पर है वो लोग? पुराना नियम में। ये बाइबल में है, 2 भाग है, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। जो अभी बहुत सारे लोग जो सांप का पूजा करते हैं, सांप पर विश्वास करते हैं, सांप को भगवान मानते हैं, वो पुराना नियम में, पुराना नियम में ऐसा था, जो कोई सांप को देखेगा वो जीवित रहेगा, वो बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, ये देखेंगे। अब हम लोग को भी उस सांप को देखना या किसको देखना? आइए हम लोग देखेंगे उसके लिए। यूहन्ना 3 का 14 और 15। यूहन्ना 3 का 14 और 15। यूहन्ना 3 का 14 और 15 यहाँ पर कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे
पर चढ़ाया। हालेलुया। देखिए, बताइए, बात को मिलान कीजिए। गिनती का किताब मूसा लिखा है। कौन लिखा है? मूसा लिखा। गिनती का किताब मूसा लिखा है। उसमें क्या क्या लिखा है? जो कोई इस पीतल का सांप को देखेगा वो जीवित बचेगा। हालेलुया। यहाँ पर ये यूहन्ना में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये यूहन्ना लिख रहा है। कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। और ये भी सांप के बारे में, उस पीतल के सांप के बारे में लिखता है। यानी कि इस किताब में 40 लिखने वाला है, 40 राइटर है, 40 लेखक है। दो लेखक का बात मिलता जुलता है। किसके बारे में बोलते हैं? पीतल का सांप के बारे में बोलते हैं। तो आगे क्या कहता है, क्या फिर हम पढ़ते हैं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जिस प्रकार से सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया था, खंभा पर लटकाया गया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ऊंचा पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हम लोग को ये बात को नोट करना है, बात को ध्यान से देखना है। जो कोई सांप को देखेगा, उस पीतल का सांप को देखेगा तो जीवित बचेगा। क्या लिखा है? जीवित बचेगा। यहाँ पर कहता है जो ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। कौन? यीशु मसीह पर। जो यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया है, उस यीशु मसीह को जो कोई देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। सांप का जो लोग पूजा करता है बच सकता है, लेकिन अनंत जीवन मिलेगा नहीं। लेकिन उस क्रूस पर जो यीशु मसीह चढ़ा हुआ है, अब यहाँ पर बदल गया बात। वो पुराना नियम में था, अब नया नियम में हमें यीशु मसीह को देखना है। पुराना नियम में किसको देखना था? वो पीतल का सांप को देखना था। सांप को देखने से हम जीवित रहेंगे। लेकिन अब नया नियम में हमें उस यीशु मसीह को देखना। जो कोई उस यीशु मसीह को देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, यानी कि उस समय समस्या आया था। उस समय जब इस्राएली लोग जब जा रहा था, उस समय समस्या आया। तो समस्या क्या था? सांप डस रहा था, सांप काट रहा था। ठीक है। उस समय परमेश्वर ने बोला जो उस पीतल का सांप को देखेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। लेकिन अब जो है वो बदल गया। हमें उस पीतल का सांप को, ये जिंदा सांप को भी नहीं देखना, पीतल का सांप को भी देखना नहीं है। अब हमको यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, ये लिखा हुआ है, उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। हमें उस यीशु मसीह को देखना है, उसको देखना है, उस पर विश्वास करना है, तो हमको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और ये बार हम कहना चाहते हैं, संसार के लोगों के पास में अनंत जीवन नहीं है। स्वर्ग राज के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में चर्चा नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह ही एक ऐसा ईश्वर है जो इस संसार पर शुभ संदेश को लेके आया, स्वर्ग राज के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, यीशु मसीह की ओर देखेंगे, यीशु मसीह पर नज़र लगाएंगे तो और उस पर विश्वास करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है। संसार के पास में जो पुराना नियम में लोग हैं, जो सांप को देख रहे हैं, उसके पास अनंत जीवन नहीं है। वो बच सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन उसके पास में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले बार हमने प्रचार किया था, पिछले संडे को हमने प्रचार किया था, शैतान ये संसार देना चाहता है, संसार का चीज़ें देना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह हमको क्या देना चाहता है? अनंत जीवन देना चाहता है। शैतान हमको बोलता है कि तुम ये पूरा संसार को ले लो, मैं तुमको संसार दे दूंगा। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम संसार को त्याग दो, तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तुम मेरे पीछे हो लो, सब कुछ संसार का सारी चीज़ों को त्याग दो। हालेलुया। हालेलुया। और तो ये बात को हमने यहाँ पर स्पष्ट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, 2 कुरिन्थी 5 का 20 और 21।
दूसरा कुरिन्थी 5 का 20 और 21। दूसरा कुरिन्थी 5 का, यहाँ पर कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। हमें लोगों को बताना है, अनंत जीवन के बारे में बताना है, उस यीशु मसीह के बारे में बताना। हम लोग क्या है? राजदूत है। हम लोग क्या है? राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर हम लोग को इसीलिए अलग किया है ताकि ये हम लोग को राजदूत बनना है, हम लोग को अम्बासडर बनना है। हमें लोगों को बताना है, तुम अब पीतल का सांप को मत देखो, अब तुमको उस यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाया गया है उसको देखो, उस पर विश्वास करो। अगर उस पर विश्वास करोगे तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन स्वर्ग राज है। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन स्वर्ग राज है। वहाँ पर मृत्यु नहीं है, वहाँ पर दुख मुसीबत नहीं है, वहाँ पर रोना नहीं है, वहाँ पर कोई तरह का बीमारी नहीं, वहाँ पर मच्छर नहीं, वहाँ पर गर्मी नहीं, वहाँ पर सर्दी नहीं, वहाँ पर कुछ भी, वहाँ पर एसी है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के साथ में हम लोग राज करेंगे। वहाँ पर कुछ भी दुख मुसीबत नहीं है। हम लोग कितना भाग्यशाली है। हालेलुया। संसार के लोगों के पास ये भाग्यशाली नहीं है। संसार के लोगों के पास में ये जानकारी नहीं है कि वो लोग स्वर्ग में जा रहे, उनके पास में अनंत जीवन नहीं, लेकिन हमारे पास अनंत जीवन है, यानी कि स्वर्ग राज है। हालेलुया। हालेलुया। आगे कहता, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। अब पहले किसको देखना था? सांप को देखना था। अब बोलता है अब यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, उससे अपना नाता जोड़ो। हालेलुया। हालेलुया। ये मसीह धर्म नहीं, ये एक रिश्ता है। हालेलुया। मसीह धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता। हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, परमेश्वर से हमको बात विचार करना है, परमेश्वर के साथ हमको संगति करना है, परमेश्वर के साथ हमको उठना बैठना है। जब हम उसके साथ में उठेंगे बैठेंगे, जब उसके साथ में बात विचार करेंगे, तो वो हमको तुरंत दुख मुसीबत होने से वो तुरंत हमको क्या करेगा? बचा लेगा। वो हमको अपने घर में आने देगा, क्योंकि हमने उसके पास उठा बैठा है, हम उसके साथ जान परिचित है। वो हमको स्वर्ग राज में आने देगा। अगर जो कोई जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, उसके पास अनंत जीवन नहीं, वो स्वर्ग राज में नहीं जा सकता है। लेकिन जिसने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया है, जिसने परमेश्वर के साथ अपना पहचान को बनाया है, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता बनाया है, परमेश्वर को अपना पिता बनाया है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो हम मेल मिलाप कर लिए हैं। अगर मेल मिलाप कर लिए हैं तो आगे कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान चीज़ों को हमारे लिए करते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। 3 बातों को आज हम लोग देखते हैं। 3 बातों को यहाँ पर क्या कहता है कि जो पाप से, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसने पाप नहीं किया था। बहुत सारा अदालत में लिखे गया, कुछ भी उसमें पाप नहीं पाया गया। हालेलुया। पिलातुस ने अपना हाथ को धो लिया, बोलता कि मैंने इस पर कोई भी दोष को नहीं पाया है। अगर तुम लोग इसको क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ाओ, हम तो इसे निर्दोष है, हम तो सलाह नहीं देते हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये मेरा हुक्म नहीं है। वो हाथ को धोया कि नहीं, हम मतलब वो डर गया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि आगे कहता है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमको धर्मी जन बनाना चाहता है। स्वर्ग बहुत ही शुद्ध जगह है, धार्मिक लोग ही जा सकता है, वहाँ पर पापी लोग नहीं जा सकता। हालेलुया। तो आप बोलेंगे कि हमने तो पाप किया तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। नहीं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के जो कोई उस यीशु मसीह को देखेगा, उस पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जान को कुर्बान किया है, मेरे लिए लहू बहाया है, तो उसका पाप क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, उसका पाप मिट जाएगा। कैसे मिटेगा? जैसे पूरब से पश्चिम जितना दूर है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार बादल को हम
थोड़ी देर में देखते हैं, थोड़ी देर में नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से कि परमेश्वर हमारा पाप को दूर कर देगा और हमको क्या बनाएगा? धर्मी जन बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए, उससे पहले कि हमको स्वर्ग में लेके जाए, वो हमको धर्मी जन बनाना चाहता है। धर्मी जन ही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर 3 बात बताने का कोशिश किए हैं। जो कोई इस पीतल का सांप को देखेगा वो जीवित बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इस पीतल का सांप को देखेगा वो जीवित बचेगा। और जो कोई उस यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसको देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में दुख मुसीबत होने से हमको किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना। वो हमको बचाएगा भी, वो हमको अनंत जीवन भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह वो जो है हमारे पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ गया। वो हमारे पापों के लिए लहू बहाया है, मारा गया है, सताया गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो हम धर्मी जन बन जाते हैं। हालेलुया। अगर हम धर्मी जन बनते हैं तो स्वर्ग मेरा अधिकार है। हालेलुया। हम स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सकते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य में हम जा सकते हैं। हालेलुया। सच में मसीह लोगों का सबसे बड़ा विश्वास यही है। एक बात हम कहेंगे, अगर आप चंगाई नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास आशा है। हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। चंगाई पाना कोई बड़ी बात नहीं, चंगाई आपने पा लिया, चंगाई पा करके अगर आप स्वर्ग में नहीं जाते तो अब इससे अभागा और क्या हो सकता है? हम बीमार होकर के हम मसीह में सो जाते हैं तो क्या है? लाभ है। हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में। इफिसियों 1:21 में कहता है, जीना मेरा मसीह है, मरना मेरा लाभ है। फिलिपियों 1:21 में कहता है, जीना मेरा मसीह में, जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो लाभ है, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्वर्ग में जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, सच में हमारे लिए सब बहुत ही बड़ी आशा है, बहुत बड़ी आशा है। हम लोग को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम गरीब है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास घर द्वार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में जो घर बनाया वो ईटा का घर नहीं है, सोना का घर है, सोना का सड़क है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर भूख प्यास नहीं है, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पर सब कोई आनंद खुशी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन की तरह हम में से हर एक को आशीष दे।